Hello everyone, welcome to Manavar Education. In this video we are going to discuss about the MSCT Law 3 years examinations, how to crack this examination, complete strategy for general knowledge and current affair we will discuss in this video. आपको सिलेबस क्या है, आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में और किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेटेज क्या है, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। जो है इसमें पूरा आपको जो है इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आप किस तरह से अप्रोच करेंगे जिससे आपको लॉ 3 इयर्स में जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है आप अटेन कर सकते हो, गेन कर सकते हो। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर दैट दिस इज अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है, एड अपडेट के रिगार्डिंग जो है वो भी पीडीएफ वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस जो है यहाँ पर अपडेट किया जाता है। सो ज्वाइन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलर अपडेट एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल दैट इज मैनवर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। और यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, जो भी जीके से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट वीडियो जो है अपलोड होते रहते हैं। तो आपको प्रिपरेशन में बहुत जो है आपको बेनिफिट होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और कोई क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो दीज आर अवर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जो है आप अपने सेल्फ स्टडी प्रोग्राम अगर करना चाहते हैं और लॉ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे सेल्फ स्टडी प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इन अ सिंक्रोनस वे यू विल गेट द स्टडी प्लान हियर। यू कैन विजिट आवर सेंटर दैट इज ऑफलाइन सेंटर वसई, दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी, पुणे। इफ़ यू आर रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र, मुंबई, तो यहाँ आप विजिट कर सकते हो इन सारे सेंटर पे और आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ दी जाएगी। अदरवाइज यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर दैट इज फॉर लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस पैन इंडिया लेवल पे। इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको काउंसलर जो है पूरी तरह गाइड कर देंगे। यहाँ पे कंप्लीट जो है आपको पैकेज दिया जाएगा लॉ के रिगार्डिंग, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे और आगे जो है यहाँ पे आपको डिटेल्ड किस तरह से जो है अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टी जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस नंबर पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो अवेल द डेमो क्लास हियर। आप डेमो क्लास भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज अबाउट द हाउ टू क्रैक MSCT लॉ 3 इयर्स एग्जामिनेशन, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो है एग्जाम मोड है, जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो एग्जामिनेशन होता है दैट इज ऑफ 2 आवर्स, ड्यूरेशन इज 2 आवर्स, टेस्ट पेपर लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश एंड मराठी। टोटल क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन है और टोटल 150 मार्क का है। निगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं है, तो ये अच्छा है। आपको 150 मार्क क्वेश्चन, 1 कैरीज 150 मार्क्स। सो बेसिकली अबाउट द जनरल, ये सारे सब्जेक्ट है, लीगल एप्टीट्यूड है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है। इन सब के बारे में नहीं, हम अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसका भी वेटेज बहुत अच्छा है, दैट इज 40, इट कैरीज 40 क्वेश्चंस ऑफ 40 मार्क्स। तो आपको जो है 40 मार्क्स दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन से, जनरल नॉलेज में स्टैटिक से और करंट से दोनों से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और 40 मार्क्स ये कैरी करता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये जो टॉपिक है इसको स्किप आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ये टॉपिक भी क्या है दैट इज वेरी वास्ट, बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें। तो आपको होता है कि आप क्या इसमें जो है क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और एक तरह का बर्डन लगता है कि बहुत ज़्यादा है, हौच पौच है और आपको समझ में नहीं आता है। तो इसको किस तरह से अप्रोच कीजिएगा कि आपको जो है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आप गेन कर सको और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी आपको नहीं लगाना पड़े। तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है, उसके लिए हम अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले तो ये सारे जो हैं आपको दैट इज़ द टॉपिक जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सारे टॉपिक से दैट कैरीज द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, बेसिक स्टैटिक, अवार्ड्स एंड फंक्शंस, स्पोर्ट्स, स्टैटिक करंट, सारी चीज़ें जो है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजीज से क्वेश्चन आता है। दैट इज़ वेरी वेरी, साइंस से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं इसमें, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो है आपको हम एनालिसिस के तौर पे देखते हैं यहाँ पे MSCT लॉ 3 इयर्स पेपर एनालिसिस 2022 का अगर हम करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग दैट इज, तो ये जो है आपको करंट अफेयर्स यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का। आगे जो है हम डिस्कस भी करेंगे, वी विल डिस्कस द some of the questions that were asked in the examination as well as the some of the similar question जो है आपको हम उसके वो भी डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो वो भी हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आया है। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात करते हैं तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, डिफरेंट ऑपरेशन जो गवर्नमेंट कैरी करती है, जैसे कि ऑपरेशन देवी शक्ति, ये गवर्नमेंट ने कहाँ किया था कैरी, तो ये कब हुआ था, किसको इवैक्यूएट करने के लिए, ऑपरेशन गंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। कोविड से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, उस वक्त कोविड जो है इंपॉर्टेंट था, कोविड का सेशन चल रहा था, सीजन था, और ये कोविड से कि जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कोविशील्ड इज प्रिपेयर्ड बाय विच कंपनी, कोविशील्ड वैक्सीन जो है किसने बनाया था। तो उस तरह के क्वेश्चन जो करंट में चलते रहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वर्ल्ड में कुछ इंसिडेंट होती रहती है, जैसे कि हमास का इंसिडेंट हो रहा है, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की रशिया ने कब जो है यूक्रेन पे अटैक किया। तो इस तरह से जो है आपको डिफरेंट जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिल जाता है, दैट इज अबाउट द हेडक्वार्टर ऑफ द, ये हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके चेयरमैन कौन है, ये कहाँ, ये जो इसका मीटिंग हो रहा है एनुअल मीटिंग वो कहाँ कंडक्ट किया जा रहा है। यूनेस्को से क्वेश्चन आता है कि दैट इज लाइक कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसी इंडियन इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, किसी इंडियन प्लेसेस को वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का जो है आपको वो जो है दिया जाता है, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन जो है इसमें से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवार्ड से आपको क्वेश्चन आते हैं जो आए हुए हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द 2022 एग्जामिनेशन में जो है आपको क्वेश्चन ये सारे आए हुए हैं इन सब टॉपिक से। अवार्ड से डिफरेंट टाइप ऑफ अवार्ड्स है, दैट्स पद्मा अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, नोबेल प्राइज, भारत रत्न, इन सब से क्वेश्चन जो है अभी आ सकता है, आगे इस पिछले भी पूछा और अब भी आगे आ सकता है। ओलंपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट दैट टाइम 2021 में ओलंपिक्स हुआ था और उसमें क्वेश्चन लगातार आ रहे थे। अभी भी हम देखने जा रहे हैं कि दैट इज 2024 ओलंपिक जो है वो कंडक्ट हुआ है और वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आपको फिक्स है कि स्पोर्ट्स से ओलंपिक से आपको देखने को मिल सकता है, करंट एज वेल एज स्टैटिक दोनों को मिलाकर। तो ये जो है आपको ये फिक्स है ओलंपिक से आएगा ही। ओलंपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट ओलंपिक कहाँ कंडक्ट किया गया था, किस ईयर में कंडक्ट किया गया था, तो दैट इज 1896 एथेंस में। इस बार इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो एक भी नहीं जीता है। सिल्वर कितना, तो 1 जीता है। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। ज्योग्राफी से क्वेश्चन क्या आ सकता है, दैट इज ये सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ चुके थे। प्लैनेट, नेबरिंग स्टेट, रिवर इंपॉर्टेंट है, रिवर से हर साल क्वेश्चन रहता है, प्लैनेट से भी क्वेश्चन रहता है। साइक्लोन, कोई इंपॉर्टेंट साइक्लोन जो इंडियन कोस्ट पे आया हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ जाएगा। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, डेज का क्वेश्चन आपको आएगा ही। दैट इज लाइक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, इंटरनेशनल वीमेन डे। तो इस तरह से डेज से एक क्वेश्चन किसी बुक से दे दिया जाएगा, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाई हुम, तो स्कारलेट लेटर रिटन बाई हुम। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है। सेंसस से एक क्वेश्चन रहेगा, डेंसिटी, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, तो जैसे कि बिहार हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला 2022 में। करेंसी कि इस कंट्री की करेंसी को क्या कहते हैं, या ये करेंसी का नाम दे दिया जाएगा, दैट इज दिस करेंसी बिलोंग्स टू विच कंट्री। फुल फॉर्म, सम ऑफ द फुल फॉर्म जो है, इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। रेगुलर जो है दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को, ये वन क्वेश्चन जो है आपको ये सारे टॉपिक से देखने को मिलेगा। जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखने को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, दैट इज फ्रॉम हिस्ट्री से, दैट इज वेरियस रिफॉर्म मूवमेंट, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, पूना पैक्ट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं रेगुलर। एंशियंट में मौर्यन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है, मौर्यन से क्वेश्चन चाणक्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मेडाइवल में अकबर का पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि साइंस से, साइंस भी बहुत ही, अब जो है साइंस के क्वेश्चन रेगुलर देखने को मिलते हैं और ज़्यादा वेटेज साइंस का हो चुका है। सो इन्वेंशंस, डिफरेंट इन्वेंशंस, जैसे कि बल्ब जो है किसने डिस्कवर किया, इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन आ जाएगा। टेलीस्कोप किसने डिस्कवर किया, डिफरेंट डिवाइसेस, दैट इज लाइक बैरोमीटर इज यूज टू मेजर विच क्वांटिटी। स्पेस से क्वेश्चन आ जाएगा। विटामिन, विच डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले थे किसमें,
2022 के पेपर में जो है आपको ये सारे MSCT लॉ 3 इयर्स का जो पेपर था उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। पॉलिटी से भी क्वेश्चन आता है, इस बार इलेक्शन हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन 2024 में, क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा। जुडिशियरी से इसमें क्वेश्चन रहता है। तो ये सारे जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि इसको अप्रोच करने कैसे करना है। ये जो है आपको इतने टॉपिक और किस टॉपिक पे ज़्यादा जो है आपको फोकस रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से आपको क्वेश्चन जो एक्सट्रैक्ट करके पूछा जा रहा है, सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। 2023 का देखते हैं तो यहाँ पर देखिए करंट अफेयर से फीफा का जो है क्वेश्चन आया था। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, अवार्ड से क्वेश्चन आता ही है बताया, इलेक्शन से क्वेश्चन था उस टाइम में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको रहेगा। ओलंपिक्स, ज्योग्राफी में रिवर, साइक्लोन, ये इंपॉर्टेंट है। बाउंड्रीज लाइन, नेबरिंग स्टेट की ये बाउंड्री किसके बीच में है, दैट इज द, और रेड क्लिफ लाइन किस किस कंट्री के बीच में है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपको इसरो, डेज, बुक, सेंसस, ये सब क्या है, दैट इज एक क्वेश्चन इनसे आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज द हिस्ट्री सेक्शन, रिफॉर्म मूवमेंट से एक क्वेश्चन फिक्स है जो कि 2022 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है। बुक्स, कोई एंशियंट बुक जो है आपको वहाँ से क्वेश्चन, गुप्ता पीरियड से, सिखिज्म से, साइंस से देखिए यहाँ पर फिर इन्वेंशन से क्वेश्चन है, डिवाइसेस से कौन सा क्वेश्चन है, यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन है, विटामिन से क्वेश्चन है, डिजीज से क्वेश्चन है। तो साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, साइंस का वेटेज बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज कर रहा है। आपको करंट अफेयर 2, 3, 4 क्वेश्चन रहता है, लेकिन साइंस का वेटेज और भी बढ़ रहा है। पॉलिटी से भी उस तरह के जुडिशियल, फंडामेंटल राइट, इकोनॉमिक सेक्शन से बैंकिंग और प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। बजट से क्वेश्चन आ जाता है। 2024 में देखते हैं तो 2024 में जो है आपको फिर से फीफा से क्वेश्चन है, ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से था ही क्वेश्चन, दैट इज G20 कहाँ जो है कंडक्ट किया गया इसकी मीटिंग, ये क्योंकि इंडिया में हुआ था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ICJ से क्वेश्चन था। हिस्ट्री से आपको ये डेज वगैरह से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिक्स है, ये सारे जो टॉपिक हैं इनसे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। उसमें भी इंपॉर्टेंट डेज जो है वो कौन सा डेज इंपॉर्टेंट है, जैसे लॉ, नेशनल लॉ डे, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये कब होता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये कुछ डेट जो है इंपॉर्टेंट डेट है। हिस्ट्री से क्वेश्चन रिफॉर्म मूवमेंट से फिर था, पूना पैक्ट, सिखिज्म, गुप्ता, चंपारण, गांधी एरा से क्वेश्चन होते हैं। साइंस से जो है फिर से इन्वेंशन, सेल के बारे में क्वेश्चन था, डिवाइसेस के, विटामिन, डिजीज, सो दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटी से भी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है क्वेश्चन आपको देखने, जुडिशियरी, बैंकिंग, प्लानिंग कमीशन, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको इकोनॉमिक सेक्शन से भी देखने को मिलता है। तो ये जो है आपको सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ जो है एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं। इस तरह के जो है ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन रेगुलर जो है आपको आता है। इसको अप्रोच कैसे करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अप्रोच कैसे करना है, तो इसको अप्रोच जो है आपको करना है कि आपको रेगुलर जो है कोई एक लेक्चर का जो है नोट्स देखना है। कोई भी लेक्चर आप देखें, ले लें और उसमें जो है आपको नोट्स बनाना है। नोट्स को जो है साथ साथ रिवाइज करना है और उसके साथ साथ मॉक, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा जो है आपको ये मैनुअर का जो है हैंड आउट मिलेगा। मैनुअर, अगर आप यहाँ मैनुअर के स्टूडेंट हो तो आपको हैंड आउट प्रोवाइड किया जाता है विथ वीडियो लेक्चर भी आपको मिलता है साथ में। तो वो वीडियो लेक्चर देखकर, और वो बहुत जो है आपको थिन जो बुक होती है, दैट इज़ वेरी थिन बुक और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मतलब कि वहाँ से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कहीं भी एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। आप वो बुक के जो है आप उठा के देखें और साथ साथ पिछले साल का जो है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस को जाकर देखिए यूट्यूब पे और वीडियो लेक्चर देखिए मैनुअर का। तो वहाँ से आपको क्या होगा कि सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ से ही आया हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बुक जो है बहुत पतली सी बुक है, सो दैट इज आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। एंड करंट अफेयर के लिए क्या है, फॉर करंट अफेयर वी आर प्रोवाइडिंग द वीकली करंट अफेयर दैट इज एनफ फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो वीकली करंट अफेयर हम प्रोवाइड करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसमें इंक्लूडेड होता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो वो जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। 1 ईयर का करंट अफेयर एनफ है, 9 मंथ का भी आप पढ़ते हैं, सो दैट इज एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। बट 6 मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना तो आपको पढ़ना ही होगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी मैनुअर में। आप यहाँ विजिट कर सकते हो सेंटर पे, वहाँ जो है आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, या आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा उस नंबर पे।
देखिए जैसे क्वेश्चन था कि फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2023 का ये क्वेश्चन है। तो पहला सेंसस जो है इंडिया में कब कंडक्ट किया गया था? सो दैट वाज कंडक्टेड इन 1872 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मायो। लॉर्ड मेयो के टेन्योर में कार्य जो है आपको ये सेंसस हुआ था आपको 1872 में, पहला सेंसस इंडिया में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान कॉल्ड? अभी हमने देखा कि बॉर्डर लाइन से, बाउंड्री लाइन से क्वेश्चन आता है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं? सो दैट इज डूरंड लाइन, दैट इज नोन एज डूरंड लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को कहते हैं दैट इज रेड क्लिफ लाइन, एंड इंडिया एंड चाइना बॉर्डर नोन एज मैकमोहन लाइन। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था आपको 2024 में पूछा गया था। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द 2024 एग्जामिनेशंस। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन टेबल साल्ट? तो कॉमन साल्ट जो होता है तो उसका केमिकल फॉर्मूला, ये साइंस का क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन और भी आते हैं इसी तरह के क्वेश्चन, आपको केमिकल फॉर्मूला पूछ देगा या फिर कोई डिजीज के बारे में पूछ देगा। सो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर कॉमन टेबल साल्ट? सो दैट इज NaCl। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो केमिकल फॉर्मूला है आपको कॉमन साल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट सॉ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर? बेसिकली पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था, INC का फॉर्मेशन किस साल में हुआ था? सो दैट वाज फॉर्म्ड इन 1885 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डफरिन। और ये किसने बनाया था? दैट इज A.O. ह्यूम जो है इसको फॉर्मेशन किए थे, और पहले जो इसके चेयरमैन थे वो थे W.C. बनर्जी। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, हु वाज द वाइसराय एट द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखते हैं, विच फीमेल साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1911 फॉर हर डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम? तो रेडियम और पोलोनियम के डिस्कवरी के लिए किसको जो है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था? एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल टू रिसीव द नोबेल प्राइज। सो शी वाज मैरी क्यूरी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैरी क्यूरी जो है वो लेडी थी जिनको पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, फर्स्ट फीमेल टू रिसीव द नोबेल प्राइज। इंडियन से भी पूछ लिया जाता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? सो दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। फॉर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर से जो है उनको मिला था, और ये जो है गीतांजलि जो है इनकी बुक थी। जैसे अभी करंट में भी नोबेल प्राइज से पूछ लेता है, हु रिसीव द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2023? तो पीस का प्राइज जो है नोबेल 2023 किसको दिया गया है? तो दैट इज नरगिस मोहम्मदी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, यही सारे क्वेश्चन आपको, और यहाँ पर जो है आपको आराम से जो है पूरी चीज़ें कराई जाती है, जिससे आपको किसी तरह का जो है टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि 40 क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है, आप ये वीडियो लेक्चर और साथ साथ वो हैंड आउट जो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसको सिर्फ पढ़ लेते हैं, तो 40 में 35 प्लस की गारंटी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 35 प्लस आप करके आओगे विदाउट डाउट। तो ये जो है आपको करके आओगे। आप एनालिसिस भी देख सकते हैं जो पिछले ईयर का है, और वीडियो लेक्चर भी जाकर देख सकते हो। सो आप जो है इसके लिए आप क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, दैट इज वसई थाने, ये सारे नंबर हैं उस सेंटर के भी, दादर, बोरीवली, अंधेरी, पुणे, विजिट कर लीजिए। अदरवाइज ऑन पैन इंडिया लेवल फॉर ऑनलाइन क्लासेस यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, और यहाँ पर जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है दे दी जाएगी अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, अबाउट द मॉक टेस्ट, अबाउट द बुक्स, अबाउट द वीडियो लेक्चर, सब कुछ जो है आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी लॉ 3 इयर्स के रिगार्डिंग। सो विद दैट वी विल कंक्लूड द वीडियो हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।